छत्तीसगढ़ का बस्तर आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां चुनौतियों की चर्चा से ज्यादा भविष्य की संभावनाओं पर बात हो रही है। वर्षों तक जिन हालातों ने इस क्षेत्र को देश की मुख्य धारा से दूर रखा, वो अब धीरे धीरे पीछे छूटती दिख रही हैं। दूरस्थ गांव तक पहुंचते विकास के संकेत अब साफ दिखाई दे रहे हैं। अबूझमाड़ जैसे इलाकों में जहां कभी पहुंच पाना भी कठिन था, वहां स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। बस्तर के कई गांव में पहली बार बच्चों के लिए शिक्षा का माहौल बन रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इसी बीच बस्तर के विकास और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बस्तर के लिए विशेष पैकेज की मांग की। गृह मंत्री जी ने घोषणा की थी, नक्सल मुक्त गांवों को नक्सलियों के साथ साथ गांवों के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपया धनराशि जारी की जाएगी विकास कार्यों के लिए। बस्तर संभाग नक्सल मुक्त हो गया है। क्या सरकार और नक्सल मुक्त गांवों के लिए 1-1 करोड़ रुपया राशि जारी की गई है? क्या अन्य कोई पैकेज बस्तर संभाग के लिए जारी किया गया है? वर्तमान सरकार सिर्फ घोषणावीर सरकार बनी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कब तक ये राशि जारी की जाएगी? तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस की इस मांग पर कहा कि बस्तर के लिए पहले भी विशेष पैकेज दिए गए हैं और आगे भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बस्तर के लोगों को यहां वापस लाने की तैयारी चल रही है। सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। जल्द ही टीम बनाकर काम शुरू होगा। तो वहीं सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सशस्त्र वह संगठन कैडर पूरा समाप्त हो गया है और बस्तर में पूर्ण शांति है। आने वाले समय में सभी विभाग अपना अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। मैं सोचता हूं कि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से टीमें बना करके इस दिशा में काम प्रारंभ भी हो गया। ये मांग करेंगे तो नहीं मिलने वाला नहीं। इससे पहले अमित शाह जी घोषणा कर चुके हैं, बस्तर जो है देश का सबसे विकसित आदिवासी संभागों में से एक होगा। तो ये तो सूचना पहले से ही, और इसके लिए स्पेशल पैकेज कर भी रहे हैं। अनेक योजनाओं में बस्तर को प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के बजट में भी मिला है, केंद्र के बजट में भी मिला है, और भी मिल जाएगा भाई। मतलब बस्तर के नाम पर अब इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर बस्तर को लेकर सियासत जरूर गरमाई हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलते हालात एक नई तस्वीर भी पेश कर रहे हैं, जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपने अपने दावों और आरोपों के जरिए मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बस्तर के दूर दराज के इलाकों में पहुंच रही सुविधाएं विकास की नई कहानी लिखती नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी वादे और सरकारी दावे बस्तर की तस्वीर को कितनी तेजी से और कितनी मजबूती के साथ बदल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का बस्तर एक बार फिर से सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। एक और कांग्रेस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार का दावा है कि बस्तर के विकास के लिए लगातार और प्रभावी काम किए जा रहे हैं। विकास बनाम दावों और हकीकत के इस मुद्दे पर पूरी तस्वीर जो है स्पष्ट देखने को मिल रही है, और साफ तौर पर यह भी देखने को मिल रहा है कि सियासत एक बार फिर से बस्तर में छिड़ चुकी है। बस्तर जो कि सालों तक पिछड़ा रहा विकास से, क्योंकि बड़ी वजह थी नक्सलवाद क्योंकि अब लगभग खात्मा छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का हो चुका है, डेडलाइन पूरी हो चुकी है, और अब ऐसे में पूरा फोकस निश्चित तौर पर बस्तर पे है और इसी को लेकर सियासत भी बदस्तूर जारी है। लेकिन क्या मायने हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष के अपने अपने दावों के, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या हैं। बस्तर के विकास को लेकर हो रही सियासत के क्या है मायने? बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में कितने बदले हालात? कांग्रेस क्यों लगा रही सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप? बस्तर के विकास को लेकर सरकार के दावों में कितना दम? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले आपका हम करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखेंगे सौरभ साहू जी, बीजेपी से हमारे साथ संतोष दास जी जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार मयंक चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में।
और चर्चा की शुरुआत सौरभ जी आप ही से करना चाहूंगी। बस्तर को लेकर जिस तरह की वादाखिलाफी के आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आखिर उसके मायने क्या है? क्योंकि नक्सलवाद का जब दावा किया गया था, हालांकि सियासत और प्रश्न तो आपके तब भी थे, लेकिन नक्सलवाद अब देखने को मिल रहा है कि लगभग खत्म हो चुका है छत्तीसगढ़ से। अभी कुछ ही मामले आते नहीं तो डेडलाइन तक हमने देखा है कि क्या तस्वीरें देखने को मिली है। नक्सलवाद का लगातार खात्मा हुआ है, सुरक्षा बलों ने जिस तरह से कार्रवाई की है। अब बस्तर के विकास को लेकर भी सरकार का फोकस तो नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कार्य करने की बात कर रही है, दावे भी किए जा रहे हैं तमाम तरह के, और बजट में भी हमने देखा है कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। देखिए खुशी जी, सबसे पहले तो सुरक्षा बलों को और सरकार को भी हम बधाई देते हैं कि सशस्त्र नक्सलवाद जो है वो आज लगभग समाप्ति की ओर है, जैसा कि सरकार दावा कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात खुशी जी यहाँ पर यह है कि जो नक्सलवाद जिस तरीके से, जिस नीति पर आधारित मुझे लगता है कि जिसके आधार पर वहां के जो नक्सली और माओवादियों ने समर्पण किया है, उसको सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है, उस नीति को लागू करने की जरूरत है। और उसमें मुझे लगता है कि जो सबसे पहला पॉइंट सरकार जो बस्तर के आदिवासियों से जो पहला वादा की थी, वो हर गांव को 1 करोड़ रुपए देने की बात थी। तो आज जो सरकार दावा कर रही है कि आज बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है, तो जो 1 करोड़ रुपए है, मुझे लगता है कि हर गांव को सबसे पहले तो वो पैकेज दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। मतलब अगर वहां पर किसी भी तरीके का जो सुदूर अंचल है, वहां पर किसी भी तरीके का अगर विकास करना है, तो मुझे लगता है कि वहां पर एक जो साधन है, वो धन का जो साधन है, बजट का जो प्रावधान है, वो सबसे पहले जरूरी होता है। और सरकार ने खुद ही वादा किया है। तो मुझे लगता है कि खुशी जी, यहाँ पर जो 7 जिले हैं बस्तर के, वो आज अगर नक्सल मुक्त हो चुके हैं और लगभग 7,500 गांव हैं, तो एक रफ कैलकुलेशन अगर मैं करूं यहाँ पर, तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का तो एक पैकेज वहां पर, इस विशेष राहत पैकेज तुरंत ही सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ये पुनर्वास नीति का हिस्सा है। उसके अलावा जो रोजगार की बात सरकार ने कही थी, जो जमीन देने की बात कही थी वहां आत्मसमर्पित नक्सलियों को, उनका भी प्रावधान तुरंत करना चाहिए। क्योंकि मैं जैसा हर बार अपने वक्तव्य में कहता हूं खुशी जी, कि यहाँ पर एक सशस्त्र नक्सलवाद खात्मे की ओर है, लेकिन जो विचारधारा है उसको भी हमें उतना ही महत्व देना होगा, ताकि जो वहां के आत्मसमर्पित जो नक्सल जो माओवादी हैं और नक्सली हैं, और साथ ही वहां के जो ग्रामीण हैं, उनकी जो सरकार के प्रति जो सोच है वो बदलनी चाहिए। सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर उनका भरोसा बढ़ना चाहिए। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि वहां के लोगों को रोजगार मिले, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, शिक्षा, जो उनके बच्चे हैं उनको शिक्षा का उचित प्रबंध हो, और वहां पर एक चहुमुखी जो विकास है उस दिशा में सरकार कार्य करे। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार वहां पर विशेष पैकेज की मांग करी, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो लगातार प्रभावित रहा है माओवाद से। तो इस वजह से बाकी जो जिले हैं उनकी तुलना में वो निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ रहा है। तो उसके लिए उसको जब हमको आगे बढ़ाना है और तेजी से आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से उसको विशेष पैकेज तो देना चाहिए खुशी जी। ठीक है, बिल्कुल। इसकी प्रतिक्रिया ले लेते संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष जी, देखिए कांग्रेस की मांग तो जायज है, कांग्रेस ही नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि बस्तर वासी भी कहीं ना कहीं अब यही मांग करेंगे कि आखिर कब अब बस्तर का विकास उस तरह से हो पाएगा जिस तरह के दावे हैं। क्योंकि पहले कहा जाता था कि बस्तर के विकास में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो नक्सलवाद है, नक्सली है, लेकिन अब वो खात्मा आप कर चुके हैं। उसको लेकर तमाम तरह की प्रशंसाएं भी मिली है, आपको पीठ भी थपथपाई गई है, लेकिन अब विकास पर तो फोकस होना ही करना ही पड़ेगा आपको। पहले तो IND 24 न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने, नक्सलवाद का खात्मा लगभग हो चुका है। और ये देखिए संकल्प शक्ति की जीत है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया, माननीय हमारे विष्णुदेव साय की सरकार ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प के साथ ही हमने 31 मार्च जैसे ही 2026 आया और लगभग सभी की समाप्ति की हमने घोषणा कर दी। जितने भी कोर कमांडर थे, सशस्त्र नक्सली थे, लगभग सभी सरेंडर भी हो गए हैं और खात्मा भी उनका कर दिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नक्सलियों का खात्मा यदि हमारी सरकार ने किया है तो बस्तर का विकास भी हमारी जवाबदारी है, बिल्कुल। और मैं ये बता दूं कि बस्तर के विकास के लिए केवल अभी खात्मे के बाद ही नहीं, खात्मे से पहले ही हमारी सरकार ने पूरी सुनियोजित तरीके से, पूरी कार्य योजना के साथ एक रोड मैप बना के काम शुरू कर दिया था। और 13 जनवरी 2026
को ही जिस दिन हमारी एक कैबिनेट की बैठक थी और मुख्य रूप से एक कार्ययोजना पर ही बैठक थी, जो कि नक्सली खासकर बस्तर में जो नक्सलवाद है उसको लेकर के उसमें किस तरीके से कार्ययोजना बने, उसको लेकर के जो बैठक थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया और उस बैठक में निर्णय लिया गया। लगभग इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम लगभग 52,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की योजना बनी। और उसी के साथ साथ अभी जो हमारा बजट आया है, आपने देखा होगा संकल्प बजट, जिसमें एजुकेशन सिटी हब अबुझमाड़ को हम बनाने जा रहे हैं, जगरगुंडा को हम एजुकेशन सिटी बनाने जा रहे हैं, जो पहले घोर नक्सली इलाके हुआ करते थे जहां पर जाना मुश्किल था। ऐसे इलाकों में युवाओं को शिक्षा कैसे मिले, इसकी चिंता सरकार कर रही है। 100 करोड़ से ज्यादा की योजना है। इसके साथ साथ नियत नेला नार योजना, आपका अपना गांव अच्छा गांव, इस योजना के तहत तो हमने सुरक्षा कैंपों में 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विकास कैसे हो, इसकी चिंता करते हुए इस योजना को पहले ही लागू कर दिया था। उस योजना पर काम शुरू हो गया है और बड़ी तेजी से काम जारी भी है। जहां तक रोजगार का प्रश्न है, रोजगार के लिए भी हमारी सरकार ने चिंता की है और हमारी सरकार ने लगभग फाइटर बल बस्तर फाइटर बल के नाम से 1500 नवीन पदों पर भर्ती का अभियान अभी हमने चालू किया है। और इसके साथ ही वहां पर लगभग पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो लगभग 30,000 से ज्यादा पदों पर अब ऑलरेडी भर्तियां चल रही हैं, जिसमें बस्तर भी शामिल है। तो युवाओं को रोजगार देना, इसके साथ साथ कनेक्टिविटी कैसे उस क्षेत्र में बढ़े, जिसमें जगरगुंडा, पामेड़ है, किस्टाराम जैसे बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र है जो नक्सल से प्रभावित रहे, इन पर यहाँ पर बैंक शाखाएं खोलना, यहाँ पर मोबाइल टावर लगाना इत्यादि बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं भी हैं जो इम्पैक्टफुल योजनाएं हैं, जिसका असर ग्रामीणों में और खासकर आदिवासी वहां पर जो ग्रामीण हैं जिनका वास्तव में विकास किया जाना चाहिए था, जो सालों से दशकों तक नहीं हुआ, वो सरकार करने जा रही है। और आने वाले समय में देखिएगा आप कि बस्तर विकसित बस्तर बनकर के छत्तीसगढ़ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिलहाल प्रतिक्रिया मयंक जी से ले लेते हैं। मयंक जी, देखिए, बस्तर के विकास को लेकर निश्चित तौर पर अगर सवाल भी खड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि वो जायज होंगे, क्योंकि बस्तर कई सालों से पिछड़ा रहा है। नक्सलवाद एक बड़ी वजह रहा है, क्योंकि अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो निश्चित तौर पर विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी दम आप देख पा रहे हैं? जिस तरह की सरकार की फिलहाल की रणनीतियां रही है, हालांकि दावे नक्सलवाद के खात्मे को लेकर किए गए थे, तमाम तरह की रणनीतियां अपनाई गई और वो सफल भी रही है, लेकिन अब बस्तर के विकास को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उनमें कितनी संभावनाएं आप देख पाएंगे धरातल तक पहुंचने में? कि सड़क तो बहुत दूर की बात है, मतलब कोई सुविधा, जब सड़क नहीं है तो कोई सुविधा भी नहीं है। लेकिन अब आप कभी बस्तर कोई जाता है तो वो ये देखता है कि बस्तर में बड़ी तेजी से कामकाज हो रहे हैं। अब आपको एक उदाहरण देते हैं कि नारायणपुर जिले का एक गालपा गांव है जो कि अबूझमाड़ में आता है। इस अबूझमाड़ को पहले तो कोई यही नहीं कहता कि कहाँ सड़क है, कौन सा गाँव है, कितने लोग रहते हैं, लेकिन अब उनको बूझा गया है और वहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी की बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं कि हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन वहाँ पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, क्योंकि बहुत रिमोट वाले इलाके हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क बरसात के दिनों में कट जाता था, वहाँ भी अब जो है काम हो रहा है। तो नारायणपुर जिले का जो सीतापुर गाँव है जो कि नारायणपुर जिले से कट जाता था, वहाँ भी 2 पुल बन रहे हैं। आप देखिए कि काम तो हो रहे हैं। सरकार के लिए चाहे बहुत अच्छा भी कर लें तब भी खामियां, तो लगातार विकास की जरूरत होती है। लेकिन ये बात तो सच है कि उन क्षेत्रों में बड़ी तेजी से काम हो रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर अमूमन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अभी पिछले दिनों जब हम बस्तर में थे तो ऐसी समस्या आई जिस पर शायद भी किसी का ध्यान हो, कि जो प्रधानमंत्री आवास है उनको ग्रामीणों को दिया जा रहा है, लेकिन उनकी बड़ी राशि केवल ट्रांसपोर्ट इस पर खर्च हो जा रही है। वो रेती सरिया गिट्टी लाते हैं तो चूंकि सड़क उतनी अच्छी नहीं है, तो सरकार अब जो है उन सड़कों को बेहतर जब करेगी तो एक समस्या उनके पास भी, उनका कहना है कि साहब पैसा तो मिल रहा है लेकिन वो ट्रांसपोर्ट वाला ज्यादा ले रहा है। तो अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आएंगी जिनका निराकरण करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगा। बहुत छोटे छोटे लेवल की समस्याएं भी हैं और बड़े लेवल की समस्याएं भी हैं, लेकिन अगर ओवरऑल में देखा जाए तो बस्तर की वाकई में तस्वीर बदल रही है। जो कोई आदमी 3-4 साल पहले बस्तर गया था और अब अगर जाएगा तो बड़ा आश्चर्य होगा। एक और उदाहरण देते हैं कि
पुबरती की पहचान जो है हिडमा से जुड़ गई थी। हिडमा चूंकि पुबरती गांव का ही रहने वाला था, जगरगुंडा थाना क्षेत्र है और सुकमा जिले में आता है। वहाँ जो है वहाँ के लोग एक समय तक 35 किलोमीटर दूर राशन का चावल लेने के लिए जाते थे पैदल चलते हुए, और आज जो है उसी गांव में उनको राशन मिल रहा है। तो एक हमको लगता है कि ग्रामीणों के लिए एक अच्छी सुविधाओं की शुरुआत हुई है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में अगर इसी गति से, इसी ईमानदारी से, इसी लय से काम हुआ तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों की निश्चित तौर पर तस्वीर बदलेगी। आज पुबरती तो बहुत बड़ा उदाहरण है, वहाँ की आप सड़कें देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य करेंगे। ऐसी सड़कें राजधानी रायपुर के भी कई इलाकों में नहीं है, नया रायपुर को छोड़ दें। लेकिन हाँ, काम हो रहा है, और इसमें काम में और ज्यादा जरूरत इसलिए भी है क्योंकि पिछड़ा बहुत ज्यादा था, और प्रशासन जितनी ईमानदारी से काम करेगा उतनी ही ज्यादा अच्छे नतीजे दिखाई देंगे। अगर यहाँ कोई ढीला हवाली या झील होती है तो जरूरी नहीं है कि हमने जो इतना मेंटेन सरकार ने किया है वो आगे भी मेंटेन रह पाए। निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि निरीक्षण की भी उतनी ही ज़रूरत होगी अगर इस तरह के दावे किए जाएंगे तो। फिलहाल देखिए सौरभ जी, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, और सिर्फ दावे नहीं किए जा रहे बल्कि ज़मीनी हकीकत भी देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं बस्तर के विकास को लेकर फोकस जो सरकार था, कई कार्य तो ऐसे हैं जो शुरू भी कर दिए गए हैं। तो नहीं लगता कि सियासत से पहले कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है, क्योंकि नक्सलवाद अब जाकर तो छत्तीसगढ़ में खत्म होने पर आया है, तो निश्चित तौर पर कर रही है सरकार काम, तो थोड़ा इंतजार मुझे लगता है कि अभी करना चाहिए। देखिए खुशी जी, निश्चित रूप से ये जो विकास का जो कार्य है, मुझे लगता है कि ये तो सतत प्रक्रिया है, एक दिन में होगी भी नहीं ये चीजें, लेकिन जो जिस क्रम में होना चाहिए हम उस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कार्य कर रहे हैं। और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते मुझे लगता है कि हमारा राजधर्म भी है कि हमको सरकार का जो ध्यान आकर्षण है, जहां पर उनकी कमी है, उस तरफ निश्चित रूप से करना ही चाहिए। जैसे कि अभी एक बहुत बड़ा एक विरोधाभास खुशी जी देखने के लिए मिल रहा था। जैसे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है और केंद्रीय गृह मंत्री भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है, लेकिन जो 1 करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है खुशी जी कि ग्राम पंचायत को खुद घोषित करना पड़ेगा कि उनका जो ग्राम पंचायत है वो नक्सल मुक्त हो गया है। तो ये जो दो बड़ी विरोधाभास टाइप की बात होती है कि जब छत्तीसगढ़ सरकार कह रही कि नक्सल मुक्त हो गया, तो फिर ग्राम पंचायत को फिर से अपने आप को जो नक्सल मुक्त घोषित करने की आवश्यकता क्यों है? सीधे सरकार उनको पैकेज क्यों नहीं दे देती? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस तरीके की जो नीतियों में विरोधाभास है कहना चाहिए, और उनको लागू करने के जो तरीके हैं, नीतियां तो बनी है। ये जो नीति अभी नक्सल जो आत्मसमर्पण की नीति है, वो तो कांग्रेस के सरकार के समय जो नीति बनी थी, चाहे वो रोजगार की बात हो, जमीन की बात हो और दूसरे अन्य सुविधाओं की बात हो, तो ये सारी कांग्रेस के समय की ही नीति है। तो इनको लागू करके जमीनी स्तर पर इसका लाभ जो है आत्मसमर्पित नक्सलियों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि फिर से वो जो विचारधारा है उनके मन में घर ना करे और वो सरकार के प्रति एक अपना विश्वास बना करके मुख्य धारा से बहुत आरामदायक तरीके से मुझे लगता है कि जुड़े। तो इससे बस्तर के विकास में निश्चित रूप से और ज्यादा सहयोग मिलेगा खुशी जी। संतोष जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि निश्चित ही नक्सल विचारधारा एक बड़ी समस्या हो सकती है आगामी अगर भविष्य में देखें छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, जहां तक नक्सल विचारधारा का प्रश्न है, देखिए नक्सल विचारधारा को खत्म करने में समय तो लगेगा। अभी सशस्त्र नक्सलिज्म हुआ है, लेकिन समय के साथ देखिए वो भी चला जाएगा। वहां के युवाओं को हम मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोजगार के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और केवल रोजगार और वहां पर बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने का ही मामला नहीं है। हम उसको देखिए, उनकी जो विरासत है, उनकी सांस्कृतिक विरासत है, और वहां के युवाओं को खेल में बहुत रुचि। तो हमने अभी बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया, आपने देखा होगा, बड़े धूमधाम से। माननीय गृह मंत्री जी भी उसमें अतिथि थे, आए थे, और बहुत ही शानदार आयोजन रहा। साथ ही बस्तर की संस्कृति को जीवंत रखते हुए हमने बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन किया, और उस पे भी अलग अलग संस्कृति, बस्तर की जो अलग अलग जनजातियों की संस्कृति है वो देखने को मिली। तो कुल मिलाकर के हम विविध आयाम का आयोजन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से
ऐसा कोई भी प्रयास बाकी नहीं रखेगा जिसमें बस्तर कहीं भी विकास की दिशा में पीछे रहे। बस्तर को विकास की मुख्य धारा में लाना ही हमारा लक्ष्य है, हमारी विष्णुदेव साय सरकार का लक्ष्य है। तो कहीं भी लेकिन कोई भी एक कमी नहीं दी चीज जाएगी, माफ चाहे वो कीजिएगा संतोष पैसों जी, की इंटरप्ट कमी करूंगी, हो लेकिन या एक फिर चीज कार्य योजना एक की चीज कमी। खास ये भी है कि इस पर मुझे लगता है सरकार को फोकस करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता रहेगी कि जो दावे कागजों में दिखाई दे रहे हैं वो धरातल पर भी दिखाई दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे अंचल है, चाहे धान खरीदी की बात हो, तमाम दावे किए गए थे लेकिन कई जगह किसान सड़कों पर उतरे। तो फिर एक वो विरोधाभास आ जाता है कि धरातल पर क्या उतर रहा है, कागजों में क्या दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर निरीक्षण मुझे लगता है उतना ही जरूरी हो जाएगा, प्रशासनिक कसावट जरूरी हो जाएगी इन तमाम चीजों को लेकर। नहीं, देखिए बस्तर को लेकर जहां तक बात है वो धरातल पर भी दिख रहा है। माननीय हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने अभी दौरा किया हाल ही में, आपने देखा होगा, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो अबुझमाड़ से आगे सड़कों की तरफ बाइक से उन्होंने आगे दौरा किया और रास्ते में वो पैदल भी चल पर रहे थे। उन्होंने मॉर्निंग वॉक भी किया, वहां पर रात में विश्राम भी किया और वो दिखाने का प्रयास उन्होंने किया कि बस्तर की सड़कें कितनी अच्छी बन रही हैं और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और कैसे अब भय मुक्त बस्तर बन रहा है। तो देखिए पहली कड़ी तो बस्तर को भय मुक्त बनाना है, वहां के समाज को, वहां की जनजातीय संस्कृति को जोड़ने का प्रयास करना है, मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना है। और विकास तो सतत प्रक्रिया है, विकास तो चलती रहेगी और विकास के लिए तो कार्य योजना लगातार बन रही है, आने वाले समय में भी बनेगी। और यदि कहीं कोई कमी रहेगी तो उसके लिए सरकार बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास करेगी, कहीं कोई कमी न रह जाए। बस्तर को हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे और नक्सलवाद की से अगर आप मुक्त होकर बस्तर मुख्य धारा में आया है तो हमने बस्तर को इतनी मेहनत से 2 सालों में जिस तरीके से हमारे माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प के कारण, हमारी सरकार के संकल्प के कारण लगभग 2000 से ज्यादा नक्सली ने आत्मसमर्पण किया और लगातार नक्सलवाद का खात्मा हुआ, हथियार बरामद हुए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही है। एक अच्छी योजना के तहत उनको पुनर्वास उनका कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है सरकार बिल्कुल किसी भी स्थिति में कहीं कोई कमी रखने की स्थिति में नहीं है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि बस्तर को मुख्य धारा में, और केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के मुख्य धारा में लाने का प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार का है। ठीक है, चलिए सौरभ जी, उसके बाद पंकज जी के पास लौटेंगे। देखिए खुशी जी, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो बस्तर के आज युवा हैं उनके लिए एक जो बड़ा चैलेंज है उनको रोजगार देने की बात है। तो बस्तर जो है वो आप देखिए कि साधन संपन्न संभाग है। अगर पूरे 7 जिलों में देखेंगे आप तो वहां पर जो खनिज संपदा है भरपूर है। तो मैं आपके सम्मानीय चैनल के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इस दिशा में कोई विचार कर रही कि वहां पर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत, चाहे नगरनार प्लांट की बात हो चाहे और दूसरे भी प्लांट हो, इस तरीके की कोई एक बड़ी कार्य योजना सरकार के पास है क्या, या फिर ये पूरे के पूरे जो संसाधन है उनको किसी ना किसी प्राइवेट संस्था के हाथ में दे देना चाहेंगे ये? जैसा कि नगरनार प्लांट की बात इनके जो प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री जी ने चुनाव के वक्त किया था कि वो प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, तो क्या इस बात के लिए जो केंद्र सरकार है वो अभी भी संकल्पित है कि वो प्राइवेटाइज नहीं होगा, वो पीएसयू के तहत ही चलेगा? दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, एनएमडीसी का जो मुख्यालय है क्या वो बस्तर लेकर के आएंगे और बस्तर को उसका लाभ मिलेगा? क्योंकि जो एनएमडीसी है वो पूरे विश्व को आज रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, आयरन ओर सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसका जो लाभ है वो आज की डेट में अगर देखा जाए तो हैदराबाद और तेलंगाना में उसका मुख्यालय है, तो वहां पर ज्यादा उसका लाभ चला जाता है। अगर वो बस्तर आता है उसका मुख्यालय, तो मुझे लगता है बस्तर के युवाओं को के लाभ की दिशा में जो एनएमडीसी है वो ज्यादा कार्य कर पाएगी। तो क्या ये एक बड़ी योजना है, वो उस दिशा में सरकार कोई कार्य करेगी? तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है, दल्ली राजहरा से जो भानु प्रतापपुर के रेलवे लाइन की बात जो सरकार ने की थी, जो 2021 तक कंप्लीट भी हो जाना था खुशी जी, आज 2026 तक भी वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ये कब तक कंप्लीट होगा और वो जो रेल लाइन है उससे कब तक जुड़ेगी? तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है वहां के। मुझे लगता है कि फिलहाल समय की कमी, बिल्कुल इसी का छोटा सा जवाब, छोटी सी प्रतिक्रिया संतोष जी आपकी। प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो बात कही जाती है, अभी सौरभ जी बात कर रहे थे, क्योंकि फिर अगर बातें आती हैं तो सियासत इस मुद्दे पर भी छिड़ती है कि अडानी और आपका पुराना रिश्ता है, तमाम तरह की बातें कही जाती है।
देखिए, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। और रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के लिए सरकार खासकर जो बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज है और वहां की कृषि है, उसको आधार बना करके विकास करने का प्रयास सरकार की योजना है। और मुझे लगता है इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। ठीक है। और जो कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उनके मन की बात है, उनको भ्रम है ऐसा। ऐसी किसी प्रकार की कोई मंशा सरकार की नहीं। ठीक है, निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी, अंतिम प्रतिक्रिया पंकज जी आपकी। पंकज जी आवाज मिल पा रही है? मयंक जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जी बताएं। मयंक जी आवाज मिल पा रही है? हाँ, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, अंतिम प्रतिक्रिया। समय की कमी इसलिए अंतिम प्रतिक्रिया बस्तर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि बस्तर में कामकाज अभी हो रहा है, लेकिन अभी कामकाज की जो स्थिति है वो पुलिस और सुरक्षा बलों के माध्यम से हो रहा है। अब जो डेवलपमेंट के जो काम होने हैं वो प्रशासन के स्तर पर होने, यानी कि प्रशासन की जो कलेक्टर का लेवल हो गया, राजस्व हो गया, उसके जरिए होना है। अगर वहाँ उस मामले में बहुत ज्यादा कटाबट नहीं बरती जाती है तो बस्तर के लोगों को ये लगेगा कि उनको ठग लिया गया है। तो अब एक रोड मैप तैयार कर दिया गया है। अब सरकारी सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ ग्रामीणों तक, लास्ट ग्रामीण तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। और इसमें जो है बहुत ही गंभीरता की जरूरत अब आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं, और गंभीरता बरतनी भी जरूरी है, क्योंकि अब ये हर एक छत्तीसगढ़िया का सपना होगा कि अब बस्तर का विकास हो, क्योंकि नक्सलवाद का जो रोड़ा है वो समाप्त हो चुका है। तो फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बस्तर जिसको लेकर अब फोकस सरकार का कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष के तमाम तरह के सवाल है कि दावे तो आप तमाम कर रहे हैं, लेकिन इन दावों में सच्चाई कितनी है? क्या धरातल पर ये दावे उतर पाएंगे उतनी ही तेजी से जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी नक्सलवाद को लेकर अगर दावा किया था, तो बस्तर के विकास को लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आई थी। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी, सरकार का फोकस है बस्तर पर, तमाम तरह के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन बस्तर की तस्वीर कितनी बदलती है यह आगामी भविष्य ही बता पाएगा। तो फिलहाल गोहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।